श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है और कल दिनांक 20 जुलाई शनिवार को चतुर्दशी की बहुत ही विशेष तिथि है और यह सावन से पहले पड़ने वाला अंतिम शनिवार है। इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपको इस शनिवार की चतुर्दशी की तिथि पर ही करने हैं। देखिए, सावन से पहले वाला शनिवार है, इसीलिए आपको अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर ही करने चाहिए। देखिए, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है। यह उपाय आपको मात्र काले तिल और शहद से करना होगा। और दूसरा जो उपाय है, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको मात्र 7, 5 या फिर 3 वाला चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। आपके जीवन की जो बड़ी से बड़ी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक शमी पत्र से करना है। विशेषकर शिव और शक्ति का ये चमत्कारिक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। और चौथा जो उपाय है, आपके जीवन से नज़र की समस्या को, ग्रह क्लेश की समस्या को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके घर में धन संबंधित परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, जिनके घर में जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है। देखिए, यह उपाय आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, साथ ही साथ जीवन के दुर्भाग्य जो हैं उन्हें भी समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना है और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने हैं। काले तिल आप 1 चुटकी भी ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है, इसे आपको अपने सीधे हाथ पर अच्छे से लगाना है। यानी कि आपको इस शहद को अपने सीधे हाथ की हथेली पर अच्छे से लगा लेना है और फिर आपने जो काले तिल लिए हैं उन्हें आपको अच्छे से शहद के ऊपर डालने हैं। यानी कि आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर काले तिल भी रखने हैं और अपने सीधे हाथ की हथेली पर काले तिल और शहद का एक लेपन तैयार करना है। अब दोस्तों, आपको काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर अच्छे से करना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, शहद जो है वह सुख समृद्धि बढ़ाता है और काले तिल जो है जीवन से परेशानियों को और कर्ज को दूर करते हैं और काले तिल जो है जीवन से संकटों को भी दूर करते हैं, साथ ही साथ कर्ज की समस्या को भी समाप्त करते हैं। काले तिल शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, संकट हैं, वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसके जीवन से जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, आपके बच्चों को लेकर जीवन में कोई भी परेशानी हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी बहुत ही अधिक रहती है, चाहे आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको 5 काली मिर्च लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 3 काले तिल लेने हैं। यानी कि आपको 7, 5 और 3 वाला यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो लौंग, काली मिर्च और काले तिल लेकर के आए हैं वह सभी आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग हैं, 5 काली मिर्चें हैं और 3 काले तिल हैं, इन सभी को आपको शहद के अंदर डालने हैं
फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह सभी दूर हो। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी समस्त संकट हैं वह सभी दूर होने लगे। मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो, घर के जो भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना कर लेनी है। और इन सभी सामग्रियों को अपने सीधे हाथ में आपको रख लेना है। देखिए शहद जो है हमारे जीवन से सुख समृद्धि बढ़ाने का कार्य करती है। लौंग जो हैं वह जीवन के कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। और जो काली मिर्चें हैं वह काल सर्प दोष को दूर करते हैं। और काले तिल जो हैं वह पितृ दोष को दूर करते हैं। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह जल शिवलिंग के ऊपर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जब भी आप यह लौंग, काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको अवधूतेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव हमारे जीवन से सारे संकट समस्याओं को दूर करते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी कष्ट क्लेश हैं उन्हें भी दूर करते हैं। तो इस प्रकार से जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है यदि हम इसका उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो, क्योंकि इससे हमारी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। तो आपको मात्र ये दोनों ही सामग्रियाँ लेकर के पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र हैं इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहां पर आपको इस शमी पत्र को स्पर्श करवाना है। जब भी आप कटी वाले भाग पर इस शमी पत्र को स्पर्श करवाएंगे तब आपको आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर आपकी मान सम्मान में बढ़ोतरी करने को लेकर हो, या फिर यदि आप यह उपाय अपने विवाह के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए यदि आप यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो वह मनोकामना आपको महादेव से बोल देनी है। और यह जो शमी पत्र है इससे आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श करवाना है। फिर इसी शमी पत्र को आपको वहां से उठा करके शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर जब भी आप ये शमी पत्र अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एक शमी पत्र से यह उपाय करता है तो माता पार्वती की कृपा से और महादेव की कृपा से हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिससे परिपूर्ण न किया जा सके। देखिए, यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो आपको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त करवाता है, दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होती हैं। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय इस शनिवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए चौथे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक काली मिर्च लेना है। विशेषकर आपको यह उपाय काली मिर्च से करना है। आपके जीवन में जो भी नज़र दोष हैं वह सभी दूर होंगे। काली मिर्च आपके जीवन से जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन सभी को दूर करती हैं। तो देखिए, आपको मात्र 5 काली मिर्च लेनी होगी। काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, आपने जो ये 5 काली मिर्च ली हैं, सबसे पहले तो इन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। उसके बाद आपको इन काली मिर्च को लेकर के अपने पूरे ही घर में घूम जाना है। यानी कि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक रहती हैं, इन्हें लेकर आपको अपने पूरे ही घर में घूम जाना है। अब दोस्तों, इन काली मिर्च को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक भी लेना है और उसमें आपको एक कपूर का टुकड़ा डालना है। 1 से 2 आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं और भगवान शिव के मंदिर में आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो दीपक लेकर के आए थे जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए थे उसे आपको शिवलिंग के सामने रखना है। अब इसी दीपक में आप जो 5 काली मिर्चें लेकर के आए थे उन्हें भी आपको डाल देना है और यह दीपक आपको शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही आप इन काली मिर्च को भगवान शिव के मंदिर में जाकर किस प्रकार से जलाते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वह सभी दूर होती हैं। जितने भी आपके ऊपर संकट विपत्तियाँ हैं वह सभी दूर होने लगती हैं और घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर जितनी भी परेशानियाँ हैं वह सभी भी दूर होने लगती हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।